तिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वासुदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अतिथिभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। कुछ देर के लिए सभी एकदम शांत हो जाएंगे। अपने अगल बगल बैठे बच्चों को भी आप सब शांत कर लें। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से आलोकित करने वाले, इस पूरे संसार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले संत चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके भीतर बैठे हुए आत्म तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का ये पवित्र प्रोग्राम और आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक शाम गुरु वासुदेव जी के नाम। वैसे तो पूरा जीवन यदि गुरु चरणों में समर्पित हो जाए और पूरा जीवन देकर के, और यदि कोई सच्चे सदगुरु मिल जाए तो भी ऋषि महर्षि कहते हैं कि वो भी सौदा सच्चा है। क्योंकि ये शरीर तो विष की बेलड़ी है, ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत है, गुरु अमृत से भरे हुए हैं। और यदि अपने शरीर को, अपने जीवन को अमृत से भरना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। सर दीजिए और सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा जब लोगों के ऊपर बरसती है तभी ऐसे संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं और जिनके जीवन में वो कृपा बरसती है उनको उन सद्गुरुओं का सानिध्य मिलता है। आप सबने एक वाक्य सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। आप सबने ये वाक्य सुना होगा और इसको कई बार चिंतन भी किया होगा, मनन भी किया होगा। जो मैंने मनन किया, जो मैंने इसके ऊपर चिंतन किया, वो शायद आपको अच्छा लगे। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शरीर, अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, अलग अलग प्रकार की जीव जातियां हैं, पर सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। ये मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य के भीतर इतनी क्षमता है कि मनुष्य अपनी सीमा को पार करके मनुष्यत्व को और देवत्व को और अति मानवत्व को और भगवत तत्व को भी प्राप्त कर सकता है। दुनिया में इंसान के अलावा और कोई जीव ऐसा नहीं है जो अपने स्तर से ऊंचा उठ सके। केवल एक इंसान ऐसा है जिसको भगवान ने वो शक्ति दी है कि वो इंसान भगवान बनने की हैसियत रखता है। इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया, इतना सामर्थ्य दिया, पर एक बात मुझे बताना, यदि किसी व्यक्ति को कोई गुरु ना मिले
किसी व्यक्ति को कोई सिखाने वाला ना मिले, बहुत अच्छा शरीर उसको मिला है, बहुत सुंदर बुद्धि उसको मिली है, बहुत अच्छा दिमाग, बहुत अच्छा शरीर, लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट सब कुछ मिला है, लेकिन यदि जीवन में कोई सिखाने वाला नहीं है, न उसे कोई चलना सिखा रहा है, न उसे कोई बोलना सिखा रहा है, न कोई उसे लिखना सिखाने वाला है, बताओ क्या इंसान लिख पाएगा? क्या इंसान बोल पाएगा? क्या इंसान चल पाएगा? घुटनों के बल चलता रहेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि भगवान की श्रेष्ठ कृति जो इंसान का जो जन्म है वो भी गुरु के बिना अधूरा है। यदि गुरु ना मिले तो इंसान जानवर से भी गया बीता है, और गुरु मिल जाए तो इंसान भगवान बन जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो बताए। और इस बात को समझना है आप सबको कि गुरु तत्व होता क्या है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो तत्व क्या है कि जिसका नाम सुनते ही हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए, वो गुरु तत्व क्या है, इसके बारे में हमें चिंतन करना है। गुरु वो होता है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो होता है जो हमारे अज्ञान के पर्दे को दूर कर दे, हमारी अज्ञान की आंखों को खोल करके और ज्ञान की आंख प्रज्वलित कर दे। वो गुरु होते हैं। आज का इंसान गुरु के बिना इस संसार में, इस माया में उलझा हुआ है और भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। आज का इंसान संसार में उलझा हुआ है और संसार को ही सब कुछ मान रहा है। जो उसे दिखाई दे रहा है सब कुछ उसी को मान रहा है। ये जो शरीर है, ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, सुबह से लेकर के रात तक, आज किसी भी इंसान को देख लीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक इस शरीर को सजाने संवारने में लगा हुआ है। लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? सुबह से लेकर के शाम तक इसको न जाने कितनी बार धोएगा, न जाने कितनी बार इस पे लीपा पोती करेगा, न जाने कितनी बार इस पे कोई फेयर एंड लवली लगाएगा, कोई लाली लगाएगा, कोई धोली लगाएगा, पता नहीं क्या क्या पेंटिंग डेंटिंग चलती रहती है। होता है या नहीं होता है? इस शरीर में उलझ गया आज का इंसान, लेकिन शरीर के भीतर बैठा हुआ वो आत्म तत्व, उसकी कोई खोज खबर नहीं है, और आज का इंसान उसको जानना भी नहीं चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, हम आत्मा से प्रेम करते हैं या इस शरीर से प्रेम करते हैं? बताओ जी। हम आत्मा से प्रेम करते हैं, करते हैं ना आत्मा से, क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, उसे शमशान में ले जाकर के जला देते हैं। हम प्रेम किससे करते हैं? आत्मा से। पर क्या आज तक हमने आत्मा को जानने की कोशिश करी कि आत्मा क्या है? इस आत्मा को जनाने का काम, इस आत्मा की जानकारी देने का काम बताओ कौन करते हैं? गुरु करते हैं। मुझे पता है ये शरीर है, और ये शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महातत्व, जिनको हम 5 महाभूत कहते हैं। और इन 5 महाभूतों के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनको 5 तन्मात्राएं कहते हैं। कितनी चीज हो गई? 10 हो गई। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आपने सब सुना होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कितने हो गए? ये 10 और पहले वाले 10 कितने हो गए? 20 तत्व हो गए। और 21वां तत्व है हमारा मन, 22वां तत्व है हमारा अहंकार, और 23वां तत्व है हमारा बुद्धि तत्व। ये 23 तत्व से मिलकर के ये शरीर बना है। और ये 23 तत्व जो है ना, पूरे के पूरे जड़ हैं। ये सब के सब जड़ हैं, इस बात को ध्यान रखना। हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? 23 तत्व हैं। और 24वां तत्व वो क्या है? वो है चेतन, वो है आत्मा। हम इन 23 तत्वों में उलझे हुए हैं, 24वें तत्व को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं।
यदि कोई कहता है भैया आत्मा को जान ले, तो आदमी कहता बोले भैया अभी व्यापार चल रहा है, थोड़ा सा काम है, बाद में देखेंगे आत्मा को, तो जब आत्मा निकल जाएगी तब देख लेंगे। आज के इंसान को मरने की फुर्सत नहीं है, आत्मा के बारे में क्या जानेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आत्मा को नहीं जाना तो इस संसार के चक्र में ऐसे उलझ जाओगे कि जीवन सुलझेगा नहीं। मुझे याद है एक घटना, एक व्यक्ति, राजस्थान का इलाका, उस व्यक्ति की आयु काफी हो चुकी थी, मृत्यु बिल्कुल समीप में आ गई थी। वो व्यक्ति, उसका एक बेटा, और वर्षों से, देखो ये माइक है, इस माइक में वहां से तार हिला और करंट खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गई, इसकी आत्मा निकल गई थी बिना काम का। शरीर भी ऐसा ही है, आत्मा निकल जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं। तो मैं बात बता रहा था कि एक व्यक्ति, अंतिम समय उसका था, एक बालक, एक बेटा उसका, उसने बहुत सेवा करी, उसके साथ में एक नौकर ने बहुत सेवा करी, एक नौकरानी ने खूब सेवा करी, 3 आदमियों ने उसकी बहुत सेवा करी पूरे जीवन में। ध्यान से सुनना इस बात को। अंतिम समय वो जब व्यक्ति जाने लगा, तो जाते जाते उस व्यक्ति ने अपनी वसीयत लिखी, और वसीयत में सब कुछ जो उसका सामान था, सारा सामान उसने 3 आदमियों में बांट दिया। उसके पास में 23 गाय थी। कितनी? 23 गाय थी। वो 23 गाय भी उसने उन तीनों में बांट दी, और 23 गाय का हिसाब उसने ऐसा लिखा, उसने वसीयत में लिखा कि इन 23 गायों में आधी गाय मेरे बेटे को मिल जाए, और जो बाकी आधी बची उसमें से आधी गाय मेरे नौकर को मिल जाए, और नौकर से एक गाय कम मेरी नौकरानी को मिल जाए। और ये कहकर के वो मर गया। उसका क्रियाक्रम हुआ, सारा कुछ होने के बाद में लोगों ने कहा भैया इसने वसीयत जो लिखी है वो बांट दे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा। सारे सामान बट गए, पर गाय कैसे बटे? अब 23 गाय है, बताओ आधी कितनी होगी? कितनी होगी जी 23 गाय की आधी? 11.5। एक गाय को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। और गो हत्या ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया में। लोगों ने कहा भैया ये कैसा बंटवारा हम करें, इनका बंटवारा कैसे करें? जिसके पास भी जाकर भैया मैं बंटवारा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गाय को कैसे काटूं? और एक गाय नहीं कटेगी, दो गाय कटेगी, क्योंकि एक गाय कटने से भी बंटवारा हो जाए तो वही है। 11.5 बांट देंगे, बाद में जो बचेगा उसको फिर आधी देनी है। तो 11.5 की आधी कितनी होती है जी? कितनी होती है? 5.25। कितनी होती है? 5.25। एक गाय को और काटना पड़ेगा, 2 गाय कटेगी। सारे गांव में जितने भी बुद्धिमान लोग थे सबको बुलाया, भैया बंटवारा कर दो। किसी से बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा हो कैसे? आसपास के गांव में बात फैली कि भैया बंटवारा करना है उनका, ये वसीयत लिख के गए हैं उनके दादा, उनके पिताजी, वो वसीयत जो है उसके हिसाब से बंटवारा करें। सारे लोग आते हैं और सब बोले भैया इसका बंटवारा नहीं हो सकता, पता नहीं वो कैसा लेके गया, बूढ़ा आदमी भरते भरते पता नहीं क्या लिख गया। तभी क्या हुआ, अचानक उस गांव में गुरु वासुदेव जी महाराज जैसे संत पहुंच गए। संत पहुंचे, संत के साथ में गाय थी, क्योंकि गौ माता की सेवा का उनका व्रत, गौ माता की सेवा का व्रत, इसलिए गाय हमेशा साफ रखते थे। वो उस गांव में पहुंचे। जब गांव में पहुंचे लोगों ने सुनाया, बोले भैया हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई, बंटवारा करना है। और वो कैसे बंटवारा हो? 23 गाय है और बटेंगी कैसे? आधी गाय देनी है बेटे को, और जो बाकी बचे उससे आधी गाय नौकर को देनी है, और उससे एक कम नौकरानी को देनी है। ये तो मामला उलझ गया। गुरु वासुदेव जी महाराज ने कहा, बोले भैया कोई मामला उलझा नहीं, तुम लाओ तो सही एक बार, वो 23 गाय भी लाओ और उन तीनों को ले आओ, आज ही बंटवारा कर देते हैं। जब गुरु वासुदेव जी महाराज ने जब ये कहा,
तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जो मुकदमा सुलझ में रहा था आज उसको सुलटाएंगे। कुछ गुरुदेव आस-पास खबर पहुंची, लोग हुजूम के हुजूम वहां पर आ गए। बोले गुरु वासुदेव जी महाराज आज इसका फैसला करेंगे। इतने सारे लोग आ गए। बोले गुरु जी कैसे करेंगे, हमसे तो हुआ नहीं, गुरु जी कैसे कर देंगे, 23 गाय को कैसे मार देंगे आप? जब पूरी भीड़ हो गई, सब लोग आ गए, वो तीनों भी आ गए, 23 गाय भी आ गई। गुरु वासुदेव जी महाराज बोले भैया मैंने बहुत ही जब ये आता जाता रहता हूँ, गौ माता मेरे साथ रहती है, अब ये गौ माता की सेवा मेरे से ज्यादा बनती नहीं है, एक काम करो ये गौ माता भी इनमें मिला दो, ये 23 की बजाय 24 कर दो, ये मेरी गौ माता भी इसमें मिला दो। गौ माता हो मिला दी तो कितनी हो गई? 24 हो गई। गुरु जी महाराज ने कहा बोले भैया इसमें से आधी तो बच्चे को दे दो। कितनी दे दी बच्चे को? 12 बच्चे को दे दी। उसके बाद कितनी बची? 12। बोले भैया इसमें से आधी जो है नौकर को दे दो। तो कितनी दे दी? 6 नौकर को दे दी। अब नौकरानी को कितना देना था? 1 कम। गुरु जी ने कहा बोले भैया 5 उनको दे दो, मेरी गाय वापस मुझे दे दो। आदमी जब तक 23 के चक्कर में पड़ेगा उलझा रहेगा, और 23 के साथ में जैसे ही 24वां जुड़ेगा दुनिया में सारी झंझट समाप्त हो जाएगा। ये 24वां तत्व है, यही आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व है। इसी की उपासना करने के लिए गुरु बताते हैं, गुरु इसी का तो ज्ञान देते हैं, और जब ये ज्ञान देते हैं तो आदमी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हम गुरु की मानते कहाँ है? हम तो गुरु जो कहते हैं उससे उल्टा चलते हैं। कुछ गुरुदेव ने कहा बोले देखो ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने सामान भगवान ने बनाए हैं, इन सामानों का उपयोग करो, इन पदार्थों का उपयोग करो। जो भगवान ने पदार्थ बनाए हैं उनका उपयोग करो, और भगवान ने जो इंसान बनाए हैं उस इंसान से प्यार करो, मोहब्बत करो, प्रेम करो। गुरुओं ने कहा पदार्थ का उपयोग करो, वस्तुओं का उपयोग करो, और व्यक्ति से प्रेम करो। हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, हम व्यक्ति का उपयोग करते हैं और वस्तु से प्रेम करते हैं। बताओ करते हैं नहीं करते? हम प्रेम करते हैं अपनी गाड़ी से, हम प्रेम करते हैं अपनी साड़ी से, हम प्रेम करते हैं अपने मोबाइल से, हम प्रेम करते हैं अपने मकान से, अपनी दुकान से, बाकी और सब जाए बाहर। आज का इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि गुरुओं की बात मानता है। आज का इंसान कितना अभागा है। मैं आज के वैज्ञानिकों के बारे में कहता हूँ, आज का वैज्ञानिक पता नहीं कहाँ की खोज कर रहा है। इतनी खोज कर ली आज के वैज्ञानिक ने, और धरती की तो खोज करी ही करी। आज का वैज्ञानिक खोज करने के लिए चांद पर जा पहुंचा, मंगल पर जा पहुंचा। आज का वैज्ञानिक खोज करने के लिए मंगल पे चला गया। तो चलो मंगल पे जाके देखें कि मंगल पर जीवन है या नहीं है। चलो रॉकेट भेजो वहां पर, अपने उपग्रह भेजो वहां पर, अपने कैमरे भेजो वहां पर, और जाकर के देखो कि मंगल पर जीवन है या नहीं। अरे गुरु वासुदेव जी महाराज कहते हैं, बोले अरे नादान मूर्ख वैज्ञानिक, मंगल पे जाकर के जीवन की खोज कर रहा है। इस खोज को बंद कर और पहले ये खोज कर कि जीवन में मंगल है या नहीं। मंगल पर जीवन की खोज चल रही है, जीवन में मंगल है नहीं। पहले जीवन में मंगल की तो खोज कर रहे हो। ऐसे संत चरणों के, ऐसे संतों के दिव्य उपदेश यदि हम उसको अपने जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। संत कहते हैं ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म को सर्वोपरि मानो, उस दिव्य शक्ति को सर्वोपरि मानो। हमने ब्रह्म को तो रख दिया कोने में। इस संसार में दो ही चीज है, एक ब्रह्म है और एक माया है। एक ब्रह्म और एक माया। आदमी जो है ना, गुरुओं ने कहा बोले ब्रह्म को पकड़ो और माया को छोड़ो। आदमी ने ब्रह्म को छोड़ दिया और माया के चक्कर में पड़ गया। पढ़ाया नहीं पड़ा। आज का इंसान भगवान की जितनी उपासना नहीं करता, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा उपासना किसकी करता है? माया की, दौलत की, धन की। बोले ये मिल जाए, बाकी सब मिले या नहीं मिले, पर पहले ये मिलनी चाहिए। आज का इंसान पैसे के पीछे इतना पागल है, इतना पागल, इतना पागल, बस वो हो
और ये जो पैसा है ना, देखो धर्म पूर्वक जो कमाया हुआ धन है वो तो होता है श्रेष्ठ, लेकिन आदमी आजकल अधर्म पूर्वक बस ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिले कैसे, आदमी बिना पैसे हिलते ही नहीं। देखो ये दौलत बहुत खतरनाक होती है, इस बात को ध्यान रखो। ये लक्ष्मी जी जिसकी उपासना करते हैं ना, आज का इंसान थोड़ा सा एक नादानी करता है। मैं देखता हूँ दिवाली पर लोग किसकी पूजा करते हैं बताओ? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी कुंवारी है या ब्याहता है? बताओ तो सही। लक्ष्मी जी कुंवारी है या ब्याहता है? ब्याही हुई है ना। किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु जी की पत्नी है। अच्छा, भगवान विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी। अब लोग लक्ष्मी जी को बुलाते हैं और लक्ष्मी जी के साथ में उनके पतिदेव को नहीं बुलाते। आप सोचो जरा कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बुलाए और उसके पति को ना बुलाए, क्या हाल होगा उसका? और वो यूं कहे, बोले भैया दिन में मत आना, रात में आना। दिवाली के दिन क्या होता है? रात में बुलाते हैं। अरे इसीलिए आज के इंसान की मति भटक गई। तुम लक्ष्मी जी को बुलाते हो, साथ में नारायण को नहीं बुलाते हो, वासुदेव को नहीं बुलाते हो, इसलिए भटके हुए हो। ध्यान रखना, नारायण को आगे रखना तो भटकोगे नहीं। और ये लक्ष्मी बड़ी चंचल है, बड़ी चपला है, इसका नाम ही है दौलत। लक्ष्मी जी को दौलत मालूम क्यों कहते हैं? लक्ष्मी जी को दौलत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 लात मारती है। सच्ची बात है ये। लक्ष्मी जी 2 लात मारती है। एक तो जब आती है तब मारती है और एक जाती है तब मारती है। जब लक्ष्मी जी आती है तो 1 लात खींच के पीठ पे मारती है, और जब आदमी को पीठ पे लगे तो आदमी क्या हो जाता है? अकड़ जाता है। जब लक्ष्मी आती है ना, आदमी अकड़ा हुआ रहता है। जो भी आदमी धन के घमंड में अकड़ा हुआ रहे, आपको यदि ये दिखाई दे जाए कि आदमी अकड़ा हुआ है, अकड़ गया है धन के घमंड में, सोच लेना भैया गलती इसकी नहीं है, इसको 1 लात खा रखी है इसने, तो इसको 1 लात पड़ी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी जी दूसरी लात भी मारती है। वो दूसरी लात जब जाती है ना तब मारती है, और तब मारती है पेट पे, आदमी की सारी एकड़ गायब हो जाती है। ये दौलत है, इससे सावधान रहना। इसके कई नाम है। इसको कमाई भी बोलते हैं। कमाई बोलते हैं ना, इसको कमाई इसलिए बोलते हैं भले ये कितनी आ जाए, आदमी कहता भैया कम ही आई, अभी तो कम आई, अभी तो कम आई, अभी ज्यादा नहीं आई। कभी किसी से सुना बोले बहुत आ गई, ये कमी आई हमेशा, इसलिए इसका नाम है कमाई। और एक और बात ध्यान रखना, इसका वाहन भी बड़ा विशेष है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी किस पे सवारी करती है? लक्ष्मी उल्लू पे सवारी करती है। एक बात ध्यान रखना भैया, इसके आसपास कोई मोबाइल हो तो थोड़ा दूर रखना, क्योंकि मोबाइल के कारण से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हेलो, ये पास में जो भी खड़े हैं सब मोबाइल को ऑफ कर दे भाई। जो भी खड़े हैं पास में अपना मोबाइल, और मंच पे जो बैठे हैं उनसे भी करवत निवेदन है अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें। धन्यवाद। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी जी किस पे सवारी करती है? उल्लू पर। ध्यान रखना, यदि किसी का धन उसके सिर चढ़ के बोले तो समझ लेना वो आदमी क्या है? उल्लू। क्योंकि धन सिर पे कभी नहीं बिठाना चाहिए। कुछ आदमी होते हैं वो धन को सिर पे बिठा लेते हैं, लक्ष्मी जी को सिर पे बिठा लेते हैं। लक्ष्मी जी को कहाँ रखना चाहिए? लक्ष्मी जी को पैरों में रखना चाहिए। लक्ष्मी जी किसके पैरों में रहती है? भगवान विष्णु जी के। यदि धन तुम्हारे सिर पे चढ़ करके बोलेगा तो समझ लेना तुम क्या हो? उल्लू हो। और यदि तुम धन को अपने वश में रखोगे और पवित्र जगह पर तुम दान देते रहोगे तो तुम क्या बन जाओगे? नारायण। इस बात को ध्यान रखना। और एक और बात बता के जा रहा हूं आज, बड़ी विशेष बात है।
लक्ष्मी जी का जो वाहन है ना उल्लू, एक बार लक्ष्मी जी से नाराज हो गया, और नाराज इस बात पे हो गया, उल्लू ने कहा, बोले देवी माँ आपकी तो सब पूजा करते हैं पर मेरी कोई पूजा नहीं करता। लक्ष्मी ने कहा, बोले भैया तू ठहरा, उल्लू तेरी कौन पूजा करेगा, अब बताओ उल्लू की भी कोई पूजा करेगा। उल्लू ने कहा, बोले देवी माँ यदि आप मुझे वरदान दे दो तो मेरी भी पूजा हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकती, ये वरदान मैं कैसे दूं, तेरी पूजा कोई करेगा ही नहीं। वो नहीं, आप वरदान दोगी तो हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले मैं वरदान नहीं दूंगी। तो उल्लू ने कहा, बोले यदि आप वरदान नहीं दोगी तो मैं भी आपके चरणों में बैठ करके आमरण अनशन करूंगा, यहीं आपके चरणों में बैठ करके अन्न जल त्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगा। और उल्लू ने वही किया, उल्लू ने सारा अन्न जल त्याग दिया और वहीं बैठ गया। लक्ष्मी जी ने खूब समझाया, एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, 5 दिन समझाया, देखा उल्लू ने तो उल्लू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब उल्लू ठहरा, कोई और होता तो समझ में भी आ जाती, अब उल्लू को कैसे समझ में आए। कई यहाँ पर भी बैठे रहते हैं, खूब समझाते हैं, गुरु भी समझाते हैं, सब समझाते हैं, पर समझ में आती नहीं। लक्ष्मी जी ने जब खूब समझाया फिर भी वो माना नहीं। 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, उल्लू बिल्कुल मरने को हो गया। लक्ष्मी जी ने सोचा थी उल्लू मर जाएगा तो मैं जाऊंगी कैसे। लक्ष्मी जी ने कहा, चल तेरी भी पूजा होगी, तुझे मैं वरदान देती हूँ। उल्लू ने कहा, बोले मैं इतना भी उल्लू नहीं हूं, मुझे बताना पड़ेगा किस दिन मेरी पूजा होगी। आपका दिन पक्का है, दिवाली के दिन आपकी पूजा होती है, ऐसा ही मेरा भी एक परमानेंट दिन बना दो, मेरी भी उस दिन पूजा हो। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले तूने 11 दिन उपवास किया है, 11 दिन तपस्या करी है, मेरी पूजा कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन होती है, लेकिन तूने 11 दिन का ये व्रत किया है, 11 दिन का उपवास किया है, 11 दिन की साधना करी है, तो मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ के दिन तेरी पूजा होगी। कईयों को तो समझ में ही नहीं आई। माता है, मैंने सोची, बोले स्वामी जी ने आप सही सुनाया, ये करवा चौथ के दिन क्या होता है, सारी देवियां अपने अपने उल्लुओं की पूजा में लगी रहती हैं। ये वही लक्ष्मी जी का वरदान है। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जीवन में खूब कमाओ, खूब धन होना चाहिए, मैं धन का विरोधी नहीं हूं, मैं माया का विरोधी नहीं हूं, लेकिन केवल माया हो और ब्रह्म छूट जाए, केवल धन रह जाए और धन के अलावा बाकी धर्म छूट जाए, वो धन तुम्हारे परिवार में आकर के तुम्हारे परिवार को बर्बाद ही करेगा, तुम्हारे परिवार के किसी काम का आने वाला नहीं। इसलिए धन कमाओ तो धर्म पूर्वक कमाओ, यही गुरु कहते हैं। खूब कमाना चाहिए और कमाए हुए धन को अच्छे कामों में लगाना भी चाहिए। लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, धन की पवित्रता किस चीज से होती है, हर चीज की पवित्रता के कुछ पैमाने बना रखे हैं। जैसे हमारे शरीर की शुद्धि जल से होती है, हमारे मन की शुद्धि सत्य से होती है, अच्छे विचारों से होती है, वैसे ही धन की शुद्धि किससे होती है, धन की शुद्धि होती है दान से, दान से धन की शुद्धि होती है। इसलिए महर्षि चाणक्य कहते हैं, दारिद्र्य नाशनम दानम, जो व्यक्ति दान करता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। कई लोग तो सोचते हैं, बोले जितना दान देंगे बोले हम तो कंगाल हो जाएंगे। दान देने से कोई कंगाल नहीं होता है। एक बात सोचो, यदि आम का पेड़ कोई फल ना दे, कोई फल ना दे, तो क्या इस धरती पर आम जीवित रह पाएगा? नहीं रहेगा। आम जीवित ही इसलिए है क्योंकि वो फल देता है। जितने पेड़ हैं आप उन पेड़ों को देखिए, यदि पेड़ों में दान की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए तो इस दुनिया से पेड़ समाप्त हो जाएगा। यदि नदियों से दान समाप्त, नदियों में जल का जो जल है, यदि नदियां जल को इकट्ठा करके रखे, कहीं दे नहीं, तो क्या होगा, नदियां गंदी हो जाएंगी। कुएं से यदि पानी ना निकले तो कुएं का पानी भी गंदा हो जाएगा।
वैसे ही यदि हमने धर्म पूर्वक जो धन कमाया है, यदि उस धन का यदि हमने अच्छी जगह पर दान नहीं दिया तो ध्यान रखना वो धन भी दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए अच्छी जगह पर धन जरूर देना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव उनसे मैं मिला, मुझे उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ। मैंने उनके जीवन को देखा, कितना सरल जीवन, कितना शांत जीवन, कितना पवित्र जीवन, एकदम निश्चल जीवन, बच्चों जैसा जीवन था। बाहर से देखे कोई आदमी तो बिल्कुल एकदम ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे हों, लेकिन भीतर कोई देखे तो ज्ञान के सागर लहरें मार रहे हैं। ज्ञान का सागर भीतर, अनंत सागर, अनंत गहराई, एक भावना, एक संकल्प सेवा का। एक अनजान गांव में पहुंचे, अनजान गांव, कोई नहीं जानता था। उस गांव में पहुंच गए, बोले भैया भगवान ने ये कहा है कि यहीं सेवा करो, तो यहीं सेवा करेंगे। यदि हमें किसी अनजान गांव में छोड़ दिया जाए क्या स्थिति होगी जी? कैसी स्थिति होगी? खाने को भी नहीं मिलेगा सही से। लेकिन उन संत चरणों को देखो, वो वहां पर गए और जिस धरती पर उन्होंने अपने चरणों को रखा, आज वो धरती स्वर्ग से भी बढ़ करके आगे बन चुकी है। जहां संत रहते हैं वहीं स्वर्ग रहता है। संतों को स्वर्ग और नरक की चिंता नहीं होती है। यदि यमराज ये सोचे कि इन संतों को नरक में भेज दो, तो नरक में यदि चले जाएंगे संत तो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। और यदि स्वर्ग से संतों को निकाल दिया तो